आज मोदी जी को धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद, केंद्र सरकार को धन्यवाद। आज मोदी जी को धन्यवाद, आज योगी जी को धन्यवाद, आज केंद्र सरकार को धन्यवाद। जब से भारत पाक हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 को, 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत 47 में हुआ और 48 से ही हमको पाकिस्तान ने दर्द लेना शुरू किया। कभी वर्दी बदलकर, कभी आतंकवाद बदलकर, कभी वह कौन मुल्ला बन करके हिंदुओं को काटा, मारा। 1948 से आज भी खोज करके हिंदुओं को काटा जाता है, लेकिन बदला माफ़ कतौ नहीं होई, बदला माफ़ कतौ नहीं होई। आज मोदी जी ने, योगी जी ने और केंद्र सरकार ने NRC लागू किया और ये जो पाकिस्तान के जो 20 हमारे 20 ये पाकिस्तान से आकर के कश्मीर में बस गए, कश्मीर में आके बस गए, पूरे भारत को अपना मुख्यालय बना दिए। PFI का मुख्यालय बनेगा, दिल्ली PFI का मुख्यालय बनेगा। ये क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, नीतीश कुमार जी और ये लालू यादव जी, ये जो हैं क्या कहते हैं, ये तमिलनाडु वाले, ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, तुम हमको वोट दो। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ऐ मुसलमानों, तुम हमको वोट दो, हम हिंदू लड़की, आदिवासी लड़की सब तुम्हारे हवाले कर देंगे। तुम हमको वोट दे दो, तुम हमको वोट दो, हम हिंदू लड़की, आदिवासी लड़की हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। तब तक लड़कियां उफ नहीं कर सकती जब तक हमारे कार्यकर्ता खुश नहीं हो जाए। शाहजहां शेख बांग्लादेशी, उसको कौन? ममता बनर्जी ने हीरो बनाए थे। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के आज उत्तर प्रदेश जाइए, आप उत्तर प्रदेश जाइए, अयोध्या और काशी विश्वनाथ तो आपको पता ही है। वृंदावन जाइए, द्वारका जाइए, वहाँ गोकुल जाइए, मथुरा जाइए। कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत होता है, कृष्ण भगवान सांस नहीं ले सकते हैं। क्यों? वहाँ पर उनका घर के सामने, उनके घर के मंदिर, उनके मंदिर के सामने मस्जिद बना हुआ है, गेट बना हुआ है, आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? वोट हमको दो और तुमको जो करना है सो करो, तुम वोट तो हमको दे दो, अब बस तुमको हिंदू के हवाले, वे हिंदू लड़की तुम्हारे हवाले। अयोध्या में वह एक संसद जीता, हिंदू हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा? वह अयोध्या का राजा है और ये 80 बरस के बूढ़ा मुस्लिम, 80 बरस का, 80 ईयर्स, वह अपने नौकर के साथ 12 वर्ष की हिंदू लड़की को रेप कर उसको शिकार बनाया करता था। अखिलेश यादव जी मुंह बंद कर लिए और क्या कहे?
प्रताड़ित कर रहा है मुसलमानों को, प्रताड़ित कर रहा है मुसलमानों को। और संसद बन गए अयोध्या का, कहा कि अयोध्या का तो राजा बन गए। और मथुरा, काशी, वृंदावन, गोकुल, कृष्ण भगवान का मंदिर, वहाँ पर ज़मीन नहीं है, वहाँ पर मस्जिद है कृष्ण भगवान का, लेकिन एक ही एग्रीमेंट है, एक ही एग्रीमेंट है, हिंदू लड़की तुम्हारे हवाले, हिंदू धर्म, राम के अयोध्या गए होइएगा, वहाँ पर मस्जिद विवाद है ही। एक मस्जिद को तोड़ा गया और दूसरा मस्जिद बना हुआ है बगल में ही। हम तो 20 बरस से जाते हैं। ये तो मोदी योगी जी ने बनाया, लेकिन अखिलेश यादव जी बोल नहीं सकते हैं। आज केंद्र सरकार ने, मोदी और योगी जी ने आज कश्मीर को खाली करा लिया जाएगा। और ये कल तो कुछ 100-200 पकड़ाए हैं और नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो पाकिस्तान से आए हैं अवैध वीज़ा वाले, या वीज़ा लेकर के लीगल वीज़ा की इलीगल वीज़ा, क्या क्या जो अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने किया, जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने किया, तालिबानियों को हजार 50,000 को बाहर भेजा। अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने भारत के कहा कि 20,000 भारतीय हैं, चीनियों को भेजा। तो वह अब भारत में लागू होगा। और हम पाकिस्तानी, बांग्लादेश, रोहिंग्या ये आकर के, निकिता तोमर, अक्षरा सिंह, ये नेहा ठाकुर और कितने हिंदू लड़कियों को मार मार के, हमको कबूल करो, रेप करके घेंट गाछ में बांध दिया जाता था टांग करके। देखो हमारा हिम्मत। और वह बतावे, और क्या कहता, श्रद्धा का 35 टुकड़ा होता था, उसको घर से उठा के ले जाता था। ये आतंकवादी नहीं थे, ये हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए बड़े बड़े जो हैं मास्टरमाइंड, इनको नेपोटिज्म को डर लगता था। अब वह उनको बाहर करना पड़ेगा मोदी जी को, योगी जी को। युद्ध नहीं चाहिए हमको, हमको खाली चाहिए कश्मीर। हम जैसे ट्रम्प साहब ने क्या, जैसे शहबाज शरीफ ने क्या, उसको उसी प्रकार से खाली करवाइए, तभी जो हमारा जो समस्या का समाधान है, समस्या का समाधान 1948 से ही समस्या भारत में पैदा हुआ था, आज़ादी के दिनों से ही। और आज वह समस्या है, उस समस्या का समाधान मोदी और योगी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो कश्मीर को खाली करवाइए। मूल जो हमारे भारतीय मुसलमान भाई हैं वे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे, वे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उनको बदनाम करने वाले ये शाहजहां शेख और महेश भट्ट और ये जो हैं, ये महेश भट्ट क्या कहता था, रिया चक्रवर्ती क्या बोली, रिया चक्रवर्ती क्या बोली, बुद्धू एनर्जेटिक है, 85 वर्ष का है, 85 वर्ष के महेश भट्ट थे। रिया चक्रवर्ती ने कहा बुद्धू एनर्जेटिक है। और रिया चक्रवर्ती को कोई कोर्ट से सजा नहीं हुआ। क्यों? कभी महाराष्ट्र की बहू, कभी महेश भट्ट को एनर्जेटिक, यार आप समझिए एनर्जेटिक कैसे है, उसने उसका उपयोग किया होगा। तो हमको अब कश्मीर खाली करवाइए, ये बांग्लादेशी पाकिस्तानी को गो बैक कीजिए। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था ना 1942 में, भारत छोड़ो अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों। और हुकुम सिंह ने क्या किया 1940 में, लंदन जाकर के जालियांवाला बाग कांड करवाने वाले का वो गोली से छलनी कर दिया था,
1940 में, और 1942 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो अंग्रेजों। तो भारत छोड़ो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यह नारा देश की जनता को लगाना पड़ेगा। यह नारा मोदी और योगी को करना पड़ेगा, एक कार्रवाई करना पड़ेगा। यही समस्या का समाधान है भारत का। अखंड भारत में 1000 छेद हो गया है, और ये जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, ये कांग्रेस पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी क्या किया? राहुल गांधी जी वहाँ गए जम्मू कश्मीर में गए, पीड़ित परिवार से मिला, घायलों से मिला, लेकिन एक शब्द ये नहीं पूछे राहुल गांधी जी, जो आप उमर अब्दुल्ला साहब युवा हैं, बूढ़े नहीं हैं आप, तो आपको वहाँ पर पुलिस नहीं था, पर्यटक वहाँ आए थे, तो पुलिस कहाँ गई थी? घटना होता है तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। घटना कहीं भी किसी भी राज्य में होता है, चाहे बिहार में हो कि जम्मू कश्मीर में हो कि महाराष्ट्र में हो कि वहाँ भी हो, घटना होगा तो मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये घटना करवाए है। आज मुसलमान तंग होगा तो ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का करामत है। क्योंकि पुलिस कहाँ गई थी? वहाँ पर अर्धसैनिक बल नहीं था जम्मू कश्मीर में। कितने आदमी पर दिल्ली से ज़्यादा पुलिस और ज़्यादा अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर में है। हाँ, पुलिस सैकड़ों पर्यटक वहाँ पर थे, और पुलिस कहाँ गायब थी? तो ये हिंदुओं को मरवाने के लिए जिहादियों को मौका दिए, लेकिन वह मौका सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाए, जौं राम ताऊ कुल सहित कहे दसार न, वह उनका पाप भर गया। अब 26 मारे गए, अब 26,000 को, 26 लाख को हम पैर में कड़ी, हाथ में हथकड़ी लगा के बाहर करेंगे। ये है हमारा सोच। थैंक गॉड।